इंजीनियरिंग कॉलेज के गौरवशाली 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जब सामान्य शिक्षा भी थी चुनौती, तब रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रबंधन ने जानकारी दी। आपको बता दें कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के गौरवशाली 60 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए कॉलेज प्रबंधन और पूरा छात्रों ने मिलकर हीरक जयंती समारोह का आयोजन करने की तैयारी की है। 3 दिनी आयोजन का आज 8 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसमें 9 नवंबर को राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। साथ ही देश विदेश में मौजूद इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरा छात्र भी इसमें शामिल होंगे। इस कॉलेज की स्थापना 1964 में हुई थी। तब से लगातार नए आयाम छूने की ओर संस्था अग्रसर है। रीवा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज की स्थापना उस समय हुई जब यहाँ पर सामान्य तौर पर स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर पाना भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। यहाँ पर स्थानीय छात्रों के साथ ही दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में छात्र आते रहे और शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न स्थानों पर बड़े पदों पर सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में भी सेवारत हैं। कुछ समय पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन की ग्रेडिंग में भी प्राप्त हो चुकी है। इनके साथ ही रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज अब राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शामिल हो गया है। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज की विशेषताओं के साथ साथ आयोजित कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। आप सभी को हमारा प्रणाम। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से और आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने सभी साथियों की तरफ से। यह हमने एक प्रेस वार्ता आयोजित जो करी है उसका पर्पज़ था कि जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग हीरक जयंती का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 8 तारीख से 8, 9, 10 को। उसके मुख्य अतिथि माननीय गवर्नर साहब हैं जो कि 9 तारीख को आ रहे हैं और 2:30 बजे उसका इनाग्रेट करेंगे। उसके पहले 8 तारीख को हम लोग एक टेक्निकल फेस्ट टेक्नोवेशन के नाम पे एक आयोजन किए हैं, जिसका जो पूर्ण विवरण ऐसा है कि उसमें स्टूडेंट्स भी अपने मॉडल लगा रहे हैं और कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज भी लगा रही हैं। अल्ट्राटेक है, ESL है, देन DK कोहली हैं और कुछ संस्थाएं और भी हैं वो लगा रहे हैं और हर एक ब्रांच के स्टूडेंट्स भी टेक्फेस्ट लगा रहे हैं। तो उसका एक जो हम लोग 8 तारीख को कल जो है 2:30 बजे डॉक्टर पिल्लई जो कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस के वो फाउंडर MD हैं, वह आ रहे हैं, वह करेंगे। और गरिमामय उपस्थिति उस समय हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की भी रहेगी और बाकी सब गणमान्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा एक हम लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक अल्ट्राटेक ने एक कॉलेज के सहयोग से एक कॉलेज के कैंपस में बनाया है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारे कैसे एक्सेलेंस हम कर सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा एक वहाँ पे एक उदाहरण वो लोग अपना वहाँ पे देंगे, एग्जाम्पल्स दे देंगे, स्लाइड्स लगाएंगे। तो उसका भी एक उद्घाटन कल 1 बजे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी। और इसके साथ ही एक हम टेक्नोलॉजी कम O2 पार्क, आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू पूरे विश्व स्तर पर है, तो उसके लिए भी हम जो है एक टेक्नोलॉजी कम एक ऑक्सीजन पार्क एक डेवलप करेंगे। उसमें एक टाइम लगेगा, उसका एक टाइम फ्रेम है, लेकिन उसका भूमि पूजन हम जो है करवाएंगे माननीय उप मुख्यमंत्री से। इसके अलावा 8 तारीख को भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम है जिसको कि एल्यूमिनीज दे रहे हैं। सारे के सारे एल्यूमिनीज के लोग हैं, एल्यूमिनीज की फैमिली है। हमारे एल्यूमिनीज में बड़े अच्छे लोग हैं। 9 तारीख को एक कुछ बाहर की संस्था भी आ रही हैं और बाहर के लोग भी अपना एक कुछ कल्चरल प्रोग्राम देंगे। तो ये हमारा पूरा कार्यक्रम है। एक हम टेक्निकल सेशन भी कल कर रहे हैं जिसमें हम इनोवेशन के फील्ड में क्या
हमारे कॉलेज कैंपस में तो 2:30 बजे आ रहे हैं वो। इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में 2:30 बजे आ रहे हैं। उससे पहले वो फ्लाइट से पहले 2 घंटे पहले आ जाएंगे और 2:30 बजे से लेके 4 बजे 4 सवा 4 तक हमारे यहाँ प्रोग्राम इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2:30 बजे पहुँच रहे हैं। इंडस्ट्री में, सीमेंट में हो गया या एनर्जी सेविंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक जो है वहाँ पे एक टॉक होगी और स्टूडेंट्स को उससे हमारे काफ़ी फ़ायदा होगा, नॉलेज बढ़ेगा, सब कुछ होगा, इंटरेक्शन होगा, सब फैमिलीज मिलेंगी। तो यही हमारा एक कार्यक्रम है 8, 9, 10 का। और मैं आप लोगों से विश करता हूँ कि आप लोग एक वहाँ पे आएँ, सम्मिलित हों उसमें। और हमारे कार्यक्रम की जैसे टेक फेस्ट है या और जैसे कार्यक्रम है उसकी एक ज़रा विजिबिलिटी दे, बिकॉज आप एक ऐसे माध्यम हैं जो कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज को एक विजिबिलिटी दें जिससे हमारा कॉलेज जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना जाए। इस इंजीनियरिंग कॉलेज से काफ़ी अच्छे लोग अच्छी पोजीशन में रहे हैं। विनोद सिंह बघेल जो हैं, ये आप थोड़ा सा बता दें। IES UPSC 2000 बैच से और अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में उधमपुर JNK में पोस्टेड हूँ। मैं डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर हूँ और डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पावर। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बनती है, कॉलेज हमारा काफ़ी बड़ा है। जैसे भी एमटेक का कोर्स आया है और भी बहुत सारे रिसर्च वगैरह होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बना रहे हैं और एलुमनी भी जो है काफ़ी अब जो है एक कॉलेज के साथ मिलकर, और हम लोग जब इस कॉलेज का एक विजिबिलिटी होगी तो स्वाभाविक है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल में हमारा कॉलेज जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। प्रिंसिपल साहब आप बोलें। हाँ जी, वो सही कहा। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए घोषणा तो हो गई थी, लेकिन उसके डिटेल में जब गए तो बहुत सारे हर्डल हैं। वो हर्डल एक एक करके हम दूर कर रहे हैं। पहले तो 2 चरणों का NBA एक्रीडिटेशन होना चाहिए। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन न्यू दिल्ली, जो कि डिग्री जो बच्चों को मिलती है उस दौरान वो 54 देशों में मान्य होती है। तो हमारा एक चरण जो है 2021 में पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 30 जून 2027 तक का भी हो चुका है, हमारे को मिल गया है। इसके बाद फिर जो है PG कोर्सेज खोलने के लिए सारी ब्रांचेस में, तो 3 ब्रांचेस में PG कोर्स शुरू हो चुके हैं। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अब बचा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। फैकल्टी की थोड़ी सी कमी के कारण हम लोग ज़्यादा चूक जाते हैं 1-2 नंबरों से ही। अदरवाइज़ हमारी पूरी कोशिश है। जब ये दूसरे चरण का एक्रीडिटेशन हो गया, एक शर्त पूरी हो गई, MTech कोर्सेज 2 और हमको मिल जाएंगे जब NBA हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस रिलेटिवली नई ब्रांच है, उसमें पदों की स्वीकृति अभी नहीं हुई है। पदों की स्वीकृति का अधिकार कैबिनेट को है, मध्य प्रदेश कैबिनेट को। माननीय मंत्री डिप्टी CM साहब से हमने पूरा रिक्वेस्ट किया है, उनके नॉलेज में है। पदों की स्वीकृति के लिए उन्होंने हमको कहा है हम पूरा प्रयास करेंगे कैबिनेट से। तो एक बार पद स्वीकृत होने के बाद हमारे अपॉइंटमेंट जब हो जाएंगे तो NBA हमारा आसान हो जाएगा दोनों ब्रांचेस में। आपके यहाँ ब्रांच कम है, फैकल्टी कम है, तो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का रेट कैसे बढ़ेगा? हाँ, वो ऐसा है कि देखिए, फैकल्टी की बात पर ब्रांच कम नहीं है, 5 ब्रांचेस हैं, 300 का इंटेक है, 390 बच्चे आते हैं। वो कुछ EWS कोटा है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ब्रांच है, जैसे आपने पहले कहा कि मिलने वाला है, नहीं, मैं समझा नहीं। NBA एक्रीडिटेशन होता है तो 3 ब्रांचों का जी नहीं, उसके लिए आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। जहाँ तक फैकल्टी की बात है, हमारे यहाँ 87 फैकल्टी के पद हैं स्वीकृत। उसमें से NBA एक्रीडिटेशन के लिए 60 पद भरे होने चाहिए और वर्तमान में 60 पद भर गए हैं। इसलिए ऐसे भर गए हैं कि शासन ने जो अतिथि विद्वान, गेस्ट फैकल्टी जिनको कहते हैं, उनके अपॉइंटमेंट किए हैं पोर्टल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे, और उनको 50,000 रुपये पर मंथ एक हैंडसम अमाउंट देना शुरू कर दिया है।
तो वो पहले जो 400 रुपये पर घंटे की व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई है। उसके चलते हमारे को 62 फैकल्टी इस समय हम लोग हैं, तो वो भी हमारे रेगुलर फैकल्टी की तरह ही माने जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर NBA के गाइडलाइंस में। तो हमें अब आगे आने वाले चरण में जो है बहुत आसानी से NBA एक्रेडिशन 5 ब्रांच में मिल जाएगा, तीसरे चरण का। रही बात MTech की, तो NBA एक्रेडिशन होते ही उसी साल से हम MTech कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम 2026-27 बैच में कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों ब्रांच में। तो ये जब ये चरण पूरे हो जाएंगे हमारे, उसके बाद फिर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। कब तक पूरा होने की? ये 2027-30 जून। 81 बैच का हूँ और 2022 जुलाई में रिटायर हो चुका। मैं स्वयं NTPC में रहा हूँ। मैं वहाँ का फार्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वहाँ पे, और 71 मेरा 3rd बैच है कॉलेज का। प्रिंसिपल साहब हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। मैं सिद्धार्थ सिंह, मैं 1988 बैच का हूँ और मेरी एक आर्किटेक्चरल फर्म है, कंस्ट्रक्शन का काम रीवा में मेरा है। प्रणाम, मेरा नाम रंजीत सिंह है, 2002 पास आउट हूँ इसी कॉलेज से। अभी वर्तमान में मैं पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में भारत से बाहर PDO एक कंपनी है ओमान की, वहाँ पे कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दयाशंकर पांडे है। मैं 2006 सिविल से पास आउट हूँ और अभी वर्तमान में रीवा में यहाँ पे मैं कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन का काम में। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।